निधि, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के शैक्षणिक परिसरों में बार-बार दोहराई जा रही एक दुखद परंपरा का प्रतीक है। मामला क्या है राकेश? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख औद्योगिक नगर, देश भर के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र भी है। 10-11 अक्टूबर 2025 की रात यहां के एक निजी मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ कैंपस के पास ही एक सुनसान इलाके में जघन्य अपराध हुआ है। मतलब ये सिर्फ नियमों की गलती नहीं थी? ये घटना केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि ये शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक नैतिकता पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या फिर से वही पुरानी समस्याएं दोहर रही है? हाँ, ये मामला पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चल रही चिंताओं की एक कड़ी है। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना भी याद दिलाती है कि सुधार की तत्काल आवश्यकता है, केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। सच में राकेश, ये घटना हमें बताती है कि सुरक्षा के मामले में हमारे संस्थान अभी भी कितने कमजोर हैं और अतीत की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। इस मामले के मोडस ऑपरेंडाई यानी कार्यशैली ने दर्शाया कि अपराधियों ने न सिर्फ पीड़िता को निशाना बनाया, बल्कि फिरौती की मांग करके अपनी पकड़ भी सुनिश्चित की। फिर पकड़ी कैसे गए? पुलिस रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा शुक्रवार शाम लगभग 8:30 बजे अपने एक पुरुष मित्र के साथ हॉस्टल से बाहर भोजन के लिए निकली। कॉलेज गेट के पास ही कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। आरोपियों ने छात्रा को जबरन एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस दौरान उन्होंने उसका मोबाइल फोन और पैसे भी लूट लिए। और उस मित्र की क्या भूमिका थी? जिस मित्र के साथ वो गई थी, वो घटनास्थल से भाग गया, जिसने उसकी भूमिका पर संदेह पैदा किया है। अपराध के बाद आरोपियों ने एक गंभीर गलती की। उन्होंने पीड़िता के परिवार से फिरौती की मांग करने के लिए उसका मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। यही गलती उनकी पकड़ का कारण बनी। तो यही उनकी पकड़ का मुख्य कारण था? पुलिस ने मोबाइल नेटवर्क को ट्रैक करके 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ संदिग्ध अभी भी फरार हैं। जांच अब इस ओर भी मुड़ी है कि क्या पीड़िता के मित्र या कॉलेज स्टाफ के किसी सदस्य की कोई संलिप्तता थी। हाँ राकेश, आरोपियों की ये सुयोजित कार्यशैली दर्शाती है कि उन्हें पीड़िता की गतिविधियों और उस इलाके की भौगोलिक जानकारी का पूर्व ज्ञान था, जो चिंताजनक है। इस मामले में पुलिस, कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार सभी की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक द्वंद्व दोनों ही न्याय की राह में चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। क्या फिर से वही मामला राजनीति का शिकार हो गया? फिलहाल तो नहीं दिख रहा। घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनसीडब्ल्यू ने भी इसमें हस्तक्षेप किया? हाँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पीड़िता से मुलाकात की है। कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिसर के बाहर सुरक्षा उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। ये मामला तुरंत एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में तब्दील हो गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा की और केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग की। लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या रुख था? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़कियों को रात में बाहर न जाने देने की सलाह दी, जिसकी कई तरफ से आलोचना हुई। राज्य सरकार ने कॉलेज प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया है। तो कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है? आरोपित पक्ष का कहना है कि कॉलेज परिसर के बाहर दोनों छात्र छात्रा अपनी इच्छा से गए थे और सुरक्षा में प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं थी। यह कॉलेज प्रवक्ता का बयान है। राकेश, जब तक सभी संबंधित पक्ष पूरी जवाबदेही स्वीकार नहीं करते और ठोस कार्यवाही नहीं करते, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का खतरा बना रहेगा। इस घटना से सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा और जवाबदेही दोनों में सुधार जरूरी है। संस्थानों को सीसीटीवी, हेल्पलाइन और परिसर की सुरक्षा को स्ट्रिक्टली लागू करना होगा। मतलब हमें सिस्टम बदलने पर जोर देना होगा। महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये संस्थागत जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना की कसौटी है। इस घटना से निम्नलिखित सुधारों की तत्काल आवश्यकता स्पष्ट होती है।
जैसे कौन से सुधार? संस्थागत सुधार, सभी शैक्षणिक परिसरों विशेषकर हॉस्टल्स पे आसपास सीसीटीवी कवरेज और पर्याप्त रोशनी होना अनिवार्य होंगी। 24x7 सक्रिय हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का गठन होना। और कानूनी कदम? कानून व्यवस्था को और तत्पर और निष्पक्ष बनाना होगा। पीड़ितों को त्वरित मानसिक और कानूनी मदद मुहैया करानी होगी। और सामाजिक भूमिका कैसी होगी? सामाजिक जागरूकता, समाज, माता पिता और संस्थानों को मिलकर सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और जनता का क्या? जनता की भूमिका, आम जनता को पुलिस जांच पर नजर रखनी चाहिए और सरकार और संस्थानों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते रहनी चाहिए। निधि, अगर हम इस दुखद घटना से सीखकर अपने सिस्टम में स्थायी सुधार ला सके तो भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना वास्तव में संभव हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। बाकी अगर आपको ये जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं और कौन से सुधार सबसे जरूरी लगते हैं।